बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे। अल्लाह करीम आपको अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने देखा होगा कि आज का व्लॉग जनाब मैंने शुरू किया है सुबह ही सुबह। ये सुबह का टाइम तो नहीं, लेकिन 9 बजे का टाइम था जब हम लोग घर से निकले थे। और आज का व्लॉग तो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ जनाब ब्लैकपूल की सैर। क्योंकि ब्लैकपूल प्लेयर बीच जो है ना, बहुत ही मज़े की चीज़ है। आप यकीन करें कि इतना मज़ा आता है। पूरा दिन जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन तो कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया था कि हम एक दिन के अंदर जो है ना उसकी राइड्स भी ले लें और उसके जो बीच है उस पर भी चले जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो चूँकि मैं गई थी बच्चों के साथ और साथ में एक और फैमिली थी, मतलब हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे जिनके साथ हम लोग गए थे। और इतना मज़ा आया था कि बस आप इस व्लॉग में से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आप इसको ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यूँ आप भी घर बैठे-बैठे जो है ना, ब्लैकपूल की जो प्लेयर बीच है ना, उसकी सैर कर लेंगे। क्योंकि मैंने तो जाके की, लेकिन आप घर बैठे ही कर लेंगे अगर आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आपकी ये हेल्प जो है ना, ये मेरे लिए बहुत, आपने तो सिर्फ़ एक बटन प्रेस करना है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करीम आप पर अपनी बहुत सारी रहमतें और बरकतें बरसाए, आमीन। तो जनाब यहाँ पर हम पहुँच चुके थे मतलब ब्लैकपूल में सबसे पहले बच्चों की एंट्री, बच्चों की टिकट्स जो थी ना, वो घर से ही हम लोगों ने बुकिंग करवा ली थी। और हम लोग जब ब्लैकपूल पहुँचे थे ना, तो तकरीबन साढ़े 10 11 का टाइम हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। इसके बाद बच्चों को हमने जो एंट्री मतलब प्रॉपर जो है ना, जहाँ पे राइड्स वगैरह लगी हुई हैं, उधर हम लोगों ने उन बच्चों को अंदर जाके हम पार्क के अंदर छोड़ आए थे। लेकिन हम लोग आ गए थे प्लेजर बीच के ऊपर, क्योंकि झूलों पे ना जाने को मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जो मेरे साथ फ्रेंड थी ना, उनका दिल नहीं था। तो उन्होंने भी टिकट नहीं ली थी और फिर मैंने भी नहीं ली थी। तो मैंने सोचा कि चले हम लोग ऐसे ही घूम फिर लेंगे, और बच्चे जो है ना वो। और फिर राइड्स का एक और बहुत बड़ा मसला है कि जो पेप्सी मैक्स राइड है ना, आप बिलीव करें कि बच्चों ने उसके ऊपर कितना वेट किया। उनको तकरीबन 3 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा वहाँ पे। और 3 घंटे जो है ना, हम खड़े होकर वेट नहीं कर सकते, और वो भी जस्ट एक राइड के लिए। लेकिन बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लगन और तमन्ना होती है ना। आपको पता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी माशाल्लाह एनर्जी होती है और एनर्जेटिक होते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते। हम तो सोचते हैं कि अब 3 घंटे खड़े होकर एक चीज़ का वेट करना है तो दफ़ा मारो, हमें नहीं करना। तो लेकिन ये है कि बच्चों ने 3 घंटे सिर्फ एक राइड के लिए वो खड़े रहे थे। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और जब बाहर आए तो हमने सोचा कि चले हम प्रॉपर जो सैंड और बीच साइड पे है ना, जहाँ पे प्रॉपर सैंड होती है, वहाँ पे चलते हैं। लेकिन अब जब वहाँ पे गए ना, तो आप बिलीव करें कि वहाँ पे पानी इतना ऊपर तक आया हुआ था कि आप मतलब वहाँ पे ये नहीं था कि आप वहाँ पे बैठ जाएं या आप वहाँ पे मतलब वो कर लें। तो हम लोग बस सीढ़ियों पे बैठे रहे थे, लेकिन पानी पानी जो था ना, सीढ़ियों तक आया हुआ था।
तो लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता ना, तो मैं थोड़ा-सा पानी के अंदर हमने प्ले किया था। यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे। आप बिलीव करें कि अगर हम उधर चले जाएँ, उधर गई थी बच्चों को जब छोड़ने के लिए जहाँ पे राइड्स लगी हुई थी, तो वहाँ पे भी इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम लोग आ गए थे बीच के ऊपर, तो बीच के ऊपर बच्चे तो हमारे साथ नहीं थे क्योंकि वो तो चले गए थे राइड्स पर। तो हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पर भी इतना बिज़ी था, इतने लोग थे, और आप बिलीव करें कि मुझे तो अभी तक जो है ना वो कोरोना वाली मतलब कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला इसे बिल्कुल जड़ों से ख़त्म कर दे। जहाँ-जहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला इन हमारे लिए सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा दिल डरा रहता है। बाप ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे अभी तक लोगों में मिक्स होते हुए बड़ा डर लगता है कि जैसे मतलब कहीं न कहीं सुनने में आ ही जाता है कि भई अभी कोरोना से ये वो इस तरह की बातें जो है ना। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे अब उतना नहीं है, इंजेक्शन सबको लग चुके हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। अब तो बच्चों के इंजेक्शंस जो है ना वो लग रहे हैं, और बच्चों को मतलब जो मतलब बल्कि 2-2 18 प्लस जो बच्चे हैं ना उनको वो यही कर रहे हैं कि दोनों ही इंजेक्शन जो है ना लगाए जाएँ। विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जनाब, और हम लोग बैठ के थे स्टेज पे क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था पानी पे जाने के लिए उस वक़्त। लेकिन उसके बाद जब हम बैठे और लोग इतना प्ले कर रहे थे, लोग अपना मतलब एन्जॉय कर रहे थे ना, तो मेरा भी बड़ा दिल किया कि मैं भी चली जाऊँ। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं पानी के अंदर आ गई। और मैंने सोचा कि चलें कुछ नहीं तो कम से कम पाँव ही हम गीले कर लेते हैं, इससे ही बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद जनाब हम लोग आ गए थे बाहर। क्योंकि दिल कर रहा था कि चलें कुछ थोड़ा-सा घूम के आते हैं या कुछ थोड़ा-सा खा पी के आते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के हम लोग बिल्कुल अपोज़िट बैठे थे, तो ये जनाब आ रही है वो आपको राइड, जो पेप्सी मैक्स राइड है ना वो आपको नज़र आ रही है, और इसके 3 4 ड्रॉप्स हैं। हम जहाँ पे बैठे हुए थे ना वहाँ पे इतनी इनकी आवाज़ें आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गुज़रते-गुज़रते मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर जनाब, ये था मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फ़ियर। तो आप अंदर जाएँ तो वो लगता है कि बस बहुत चीखों की आवाज़ें आ रही थी, चीखों-पुकार थी, और बहुत वो मतलब जो है ना लोग उसको एन्जॉय कर रहे थे। पता नहीं वो ब्लैक मैजिक रूम हो जाता है उसके अंदर, पता नहीं क्या जिन परियाँ होती हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं एक दफ़ा गई थी, मुझे कुछ नज़र नहीं, ये देखें ज़रा लोग डर-डर के बाहर आ रहे हैं, ये बड़ी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अंदर वो ये नहीं दिखाते कि अंदर है क्या, लेकिन ये दिखाते हैं कि लोग कैसे डर जाते हैं और कैसे वो उसको ना बेसिकली एन्जॉय करने के मतलब एक वो है कि डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, जिनको आप एन्जॉय करते हो। तो बस इसी तरह हम लोग तो घूमते-फिरते रहे और इधर उधर आगे-पीछे ना देखते रहे। तो यहाँ पे हम लोग गए थे बैट, और यहाँ से पेप्सी मैक्स की सारी जो है ना वो नज़र आ रही थी, और चीखों की पुकारें आ रही थी, और मेरा दिल तो बहुत डर रहा था। और मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बच्चों को खैर खैरियत से रखना। पता नहीं क्यों मतलब ऐसे लगता है जैसे अब वो आदत नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे जाना बहुत ही मज़ा आता है और मुझे जाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा आ गए थे कोई 2 घंटे डेढ़ के बाद, और अब आप ये देखें कि पानी स्टेज से कितना दूर चला गया है। पहले वही पानी जो था ना वो स्टेज के ऊपर था, लेकिन उसके बाद ये पानी काफ़ी दूर तक चला गया था। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे दोबारा से, क्योंकि हमारा दिल कर रहा था कि हम सैंड के ऊपर बैठे, और सैंड के ऊपर थोड़ा-सा प्ले करने का पता है ना बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बहुत प्ले कर रहे थे, बल्कि बहुत सारी मदर्स भी लगी हुई थीं। तो मुझे ये बच्ची बहुत ही अच्छी लगी, वो अपनी मौज मस्ती में थी, अपना वो मतलब छोटा-सा हाउस बना रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? तो कहती कि मैं ना अपना घर बना रही हूँ। तो मैंने कहा वाह! आपको बड़ा शौक है अपना घर बनाने का? कहती हाँ, मुझे बड़ा शौक है। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, आप अपना घर बना लें। और यहाँ पे ये भी दोनों जो है वो पता नहीं बाप बेटा है या बाप बेटी है, आजकल तो ये भी मतलब थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल हो गया। वो भी अपना घर बना रहे थे, और इसी तरह बच्चे अपनी-अपनी दुनिया में मतलब मगन थे, एन्जॉय कर रहे थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
अच्छा, जब बच्चे साथ नहीं होते ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चों की हम लोगों को माँओं को इतनी आदत हो जाती है ना, आप बिलीव करें कि जब बच्चे साथ होते हैं ना तो तब ये होता है कि ये लगता है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं। लेकिन जब बच्चे साथ नहीं होते ना तो उस वक़्त भी लाइफ़ ऐसे, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बस सारी ज़िंदगी जो है ना बच्चों से शुरू होके बच्चों पे ख़त्म हो जाती है। और बस ऐसे ही बच्चे तो अपनी राइड्स पे मगन थे, अपनी मतलब खूब एन्जॉय कर रहे थे और उनको कोई शायद परवाह नहीं थी। लेकिन हमें यूँ लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी देर के बाद इतने आवर्स के लिए बच्चे दूर चले गए हैं तो अब मुझे क्या करना है। लेकिन ये था कि फिर बस वही था कि इधर-उधर घूमते फिरते रहो, और जो मतलब ब्लैकपुल में जो चीज़ें हम लोगों ने पहले नहीं की या जो चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी, और इतनी लंबी वॉक हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये वॉक काफ़ी देर के बाद हुई थी। तो हम लोग आ गए थे कैफ़े के अंदर। ये कैफ़े के अंदर का माहौल है जनाब, देखें ज़रा, चेक करें, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे दिल किया कि चलें यहाँ कोई चाय-शाय ले लेते हैं, थोड़ा-सा बंदा रिफ़्रेश हो जाता है, थोड़ा-सा मतलब ये है कि थोड़ा टाइम भी अच्छा गुज़र जाता है, आप गप-शप लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ले ली थी हम लोगों ने चाय और बैठ के हमने पी थी चाय, जिसका बहुत ही मज़ा आया था। अच्छा, कुछ बच्चों इस बच्ची को देख के ना मुझे बहुत ही थोड़ा-सा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ना कुछ बच्चे जो है ना वो अकेले से प्ले करना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें अपनी जो कंपनी है ना बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये ना मैं खुद ही प्ले कर रही हूँ। क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे ना अकेले, बल्कि अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि जब अकेले बैठे ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ज़िंदगी में अकेले, जब आप अकेले बैठते हैं ना तो वो आपका अपना टाइम होता है। आप उसमें कुछ भी करें, आप मतलब कोई और कुछ नहीं तो अब ये देखें, सैंड के ऊपर जो हमने छोटे-छोटे घर बनाए ना, इनका भी इतना मज़ा आया कि पता लगा आफ्टर सो लॉन्ग, यानी कि लगा कि बस जो भी आप करना चाहते हैं आप वो करते हैं, और वो आपको ये परवाह नहीं होती कि आप कैसा कर रहे हैं, उसको कोई मतलब देखेगा, उसके ऊपर कोई कमेंट पास करेगा या उसके ऊपर कुछ बोलेगा। जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी है वो टाइम आप गुज़ारते हैं, और आपको वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी अपनी मतलब सेल्फ कंपनी होती है। तो जनाब यहाँ पे बीच पे करने के बाद मैं अभी आपको एक नमूनी नज़र आएगी, जो अपनी वीडियो जो है ना वो शूट कर रही थी। अब आप ये देखें, ये और लोग आगे पीछे खड़े जो है ना इस नमूनी को देख रहे थे, तो मैं भी खड़ी हो गई, क्योंकि नमूने नज़र आए ना तो बंदा खुद ब खुद ही खड़ा हो जाता है, और वो उसको थोड़ा सा वो हो जाता है। और मैं इसकी क्लिप्स देख रही थी बार बार, ये उसको कभी ऑन और ऑफ कर रही थी अपने फ़ोन को, और इसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरा कौन सा क्लिप जो है ना वो राइट है और मेरा कौन सा क्लिप जो है वो रॉन्ग है। लेकिन ये है कि ये सोचे समझे बगैर बस खड़ी थी कि बस मैंने अपना ही काम करना है, तुसी जो मर्ज़ी करो। तो यहाँ पे जनाब आ गए थे बच्चे वापस, तो उनसे पूछा कि कुछ आप खाओ पियोगे, तो आ गया था जनाब खाने पीने का टाइम। तो बच्चों ने अपना खाना वाना खाया, हमने खूब मज़ा किया, एंजॉय किया, और इसके बाद आ गए थे हम लोग घरों को। वापसी का टाइम आ चुका था, जाने का दिल किसी का नहीं कर रहा था, लेकिन वापस आना था, क्योंकि इसके बगैर मतलब बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, पूरा दिन गुजर गया था, तो मुझे था कि अब घर पहुँच जाए। इसी के साथ करती हूँ जी मैं अपने व्लॉग का एंड, इंशाल्लाह मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।